नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार FB4i क्लासेस जयपुर से। मैं आपके साथ लेके आया हूं डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो। पहले दो पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है, डिफरेंशिएशन के रूल डिस्कस कर लिए हैं। मैं एक बात बता दूं, इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए ये क्लासेस बाइलिंगुअल रहने वाली है, क्योंकि मैंने जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी शब्द या वर्ड को यूज़ करते हैं वो मैंने हिंदी वालों को हिंदी में बताया है और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बताया है। मैं नॉर्मल इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हमने सीख लिया है। अगर दो फंक्शन डिविजिबल हो तो हमने कैसे डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो या फिर प्रोडक्ट में हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है। इसके अलावा हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी देखा है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे थर्ड पार्ट के अंदर, डिफरेंशिएशन के थर्ड पार्ट, डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं, ये आपको पता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ITF, इसका मतलब होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हिंदी में होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है सर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बेटा एक बात बताऊं मैं आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज होती है अगर वो आपको अच्छे से नहीं आती है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं खबर बताऊं, जो भी आपकी जो रहेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से याद कर लेनी है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। हम आगे बढ़ते हैं हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। बेटा देखो आपके सामने क्वेश्चन है, चलो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा समझा देता हूँ पहले, जो हमें यूज़ होने वाली है सवाल के अंदर। आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है क्या? हाँ सर, थीटा होता है। इसी तरीके से टेन इनवर्स टेन थीटा भी क्या होगा? मेरा थीटा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये तो हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी, आपको पता होगा, पढ़ भी लेना आप इसको। इसके अलावा मेरे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल वाले, cos 2 थीटा वाला आपने सुना होगा, cos 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। एक फॉर्मूला इसका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, एक फॉर्मूला ये भी होता है। एक फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सके। सबसे पहले मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है, y = tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 - cos x डिवाइड बाई 1 + cos x। बेटा ये जो सवाल है, अगर मैं इस वाली फंक्शन को अगर मैं tan में कन्वर्ट कर दूं तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा लिख दूंगा और फिर थीटा का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा। हाँ सर, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है ये देखो, y = tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर बेटा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा मतलब अगर मैं cos थीटा को इस तरफ लेके जाऊं और 2 sin स्क्वायर को इधर लाऊं तो 1 - cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ एंगल चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बेटा नीचे कौन है? 1 + cos थीटा। इस 1 को इधर लाऊंगा तो 1 + cos थीटा हो जाएगा, मतलब आप नीचे क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 2 से 2 कैंसिल आउट किया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आया समझ में? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट काट दूं? हाँ सर, काट सकते हो। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाऊं तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर y = थीटा अपॉन 2। आया समझ में? हाँ सर। सबसे पहले ये हो गया y = थीटा अपॉन 2। बेटा थीटा क्या था? आप इधर देखो, थीटा हमारे पास क्या x में आया था, यहाँ पे ये x, तो मतलब ये मेरे पास आ गया x/2। x/2 आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे x कर लेना आप, मैंने थीटा लिख दिया। y = x/2 डेल y बाई डेल x। x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2। आया आपको समझ में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन को करने से पहले हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूं मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है y = tan इनवर्स, वापस बेटा कुछ लिखा हुआ है। अब आपको क्या है, यहाँ पे
साइन थीटा कॉस थीटा नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमको एक्स गिवन है सर। तो इस एक्स को सबसे पहले एज्यूम करूँ, लेट मैं मानता हूँ एक्स इक्वल्स टू क्या मान लूँ मैं, टेन थीटा मान लेता हूँ, मान लिया टेन थीटा। तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। हाँ सर आप लिख सकते हो, याद रखना इस चीज़ को है ना, क्योंकि हमको बाद में रिप्लेस करना है। वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, मैंने माना है एक्स को टेन थीटा, मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाय कौन है मेरे पास, टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अंडर रूट के अंदर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, बेटा ये स्क्वायर से अंडर रूट काट दूँ, हाँ सर। सेक थीटा को लिख रहा हूँ वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय कौन है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। देखो बेटा मैं यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दूँ इनको, तो मेरे पास बनता है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इस कॉस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा। वन माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई लिख सकता हूँ, क्या अभी प्रॉपर्टी बताई थी। तो यहाँ पे देखो आप इसको y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। बेटा नीचे कौन बचा है मेरे पास, साइन थीटा, तो इसको साइन टू थीटा की तरह कंसिडर करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू से टू काटा, एक साइन से एक स्क्वायर कट गया, ऊपर कौन बचा साइन थीटा बाई टू, नीचे कौन बचा कॉस थीटा बाई टू, मतलब टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। पहले वाला जैसा सवाल बन गया है, हाँ सर। y इक्वल्स टू थीटा बाई टू, बेटा थीटा अभी बताया था रिप्लेस करना है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x अपॉन टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल y बाई डेल x कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, वन अपॉन टू को कॉमन ले लिया, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आया आपको समझ में किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ सर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कॉस इनवर्स x माइनस एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड बाय x प्लस एक्स की पावर माइनस वन। बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बेटा इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्रॉस और इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस किया तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई समस्या नहीं है सर। फिर अज्यूम करना है मेरे को, तो लेट जो x है मेरा वो मैंने मान लिया टेन थीटा। बेटा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स x। याद रखना है, इसको रिप्लेस करना है वापस। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। बेटा अभी इसका फॉर्मूला बताया था, ये क्या होता है, ये कॉस टू थीटा के बराबर होता है। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। ये समझ में आया। अभी बताया था प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा बराबर टू थीटा, ये आ गया y इक्वल्स टू टू थीटा। रिप्लेस कर दो, y इक्वल्स टू टू थीटा की जगह मैं रख रहा हूँ टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करूंगा जब मैं इसका, तो मेरे पास डेल y बाई जो डेल x आएगा वो कितना आएगा, टू कॉन्स्टेंट और टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको सवाल समझ में आया। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे उससे पहले हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरीके से कन्वर्ट करके इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है 11 मतलब जो एनसीईआरटी में 12th डिफरेंशिएशन का जो सिलेबस है 12th क्लास का, वो हमने पूरा कवर कर दिया है अब तक। जेई मेंस में जो जो रूल्स है, जिन जिन तरीके के फंक्शंस की डिफरेंशिएशन जेई मेंस के सिलेबस में आते हैं वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। बेटा यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि और जेई मेंस में भी इसका काम होता है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में आप रख सकते हो, सीखने के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से सवाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एडवांस में गेन कर सकते हैं।
बेटा क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा हुआ है हायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हायर डेरिवेटिव, हायर मतलब ज़्यादा, बढ़ाना है डेरिवेटिव। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बेटा मैंने इसको बोला कि इसका कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपने क्या किया, डेल y बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एफ ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स, ऐसे करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स कर दिया। ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। कितनी बार डिफरेंशिएशन किया आपने, एक बार डिफरेंशिएशन किया। अब मैं बोल रहा हूं इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। सर करते हैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन करना है, डेल वाई बाई डेल एक्स का। बेटा इसका ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, दोबारा डिफरेंशिएशन करना मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हाँ सर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आया आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं बोलता हूं इसको और डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। आया समझ में, आगे भी जा सकते हो, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, ऐसे भी कर सकते हो। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक बार, दो बार, जितनी बार वो बोल रहा है उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो, आपको उतना ही हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आप पहुंच जाओगे। बेटा एक आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। एक्स इक्वल्स टू ए टी प्लस साइन टी है। ये क्या एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दिख रही है आपको, हाँ सर पैरामेट्रिक आपने बात की थी। y इक्वल्स टू 1 माइनस साइन कॉस टी आपको गिवन है, मतलब ये भी एक पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप कब निकालोगे, जब आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे, यही होगा। हाँ सर, सबसे पहले मैं करता हूं इसका x के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dx अपॉन dt। बेटा a कांस्टेंट है, कांस्टेंट रख लिया। इस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा 1, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा cos t। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इसका डिफरेंशिएशन किया t के रिस्पेक्ट में डेल y बाई डेल टी, a कांस्टेंट रखा। बेटा 1 का डिफरेंशिएशन तो होता है 0, माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, साइन टी। मतलब डेल वाई बाई डेल टी आपके पास आ चुका है ए साइन टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इक्वेशन 2 नाम दे दो। आपको डेल वाई बाई डेल एक्स चाहिए ना, हाँ सर डेल वाई बाई डेल एक्स चाहिए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं। कर रहा हूं, देखो मैं डिवाइड, डेल टी से डेल टी कर दूंगा तो ये मेरे पास बचेगा डेल वाई बाई डेल एक्स। इक्वेशन 2 कौन सी थी मेरे पास, ए साइन टी, यही था क्या, हाँ सर। दूसरा कौन था मेरे पास, डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये क्या था, ए 1 प्लस कॉस टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से ए काटा। बेटा ए साइन टी को मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाय 2। 1 प्लस कॉस टी को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल किया, स्क्वायर से साइन काटा, ठीक है। नहीं 1 प्लस कॉस 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर टी, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर टी लिख सकता हूं यहाँ पे। तो ये देखो एक कॉस से एक कॉस काटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan टी अपॉन 2। ये क्या हो गया मेरा, tan टी बाय 2। मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स आपके पास क्या आ चुका है, tan टी बाय 2। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, मतलब मेरे पास डेल वाई बाई डेल एक्स जो आया है वो आया है tan टी अपॉन 2। चलो अब मेरे को क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ पे टी भी है तो मैं क्या करूँगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan टी अपॉन 2 का सेक स्क्वायर टी बाय 2 हो गया, सेक स्क्वायर टी बाई 2। और टी बाई 2 का क्या होगा, 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स, यही होगा क्या, हाँ सर यही होगा। तो मतलब मैं लिख रहा हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/2 को आगे ले लिया, 1/2 सेक स्क्वायर टी बाय 2। बेटा ये डी टी अपॉन डी एक्स है ना, और हमने क्या निकाला था, डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसकी जगह डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 ये वाला हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 1 ए, ये हो चुका है मेरे पास 1 प्लस कॉस टी, यही होगा क्या, ये देखो ये मेरा 1 प्लस कॉस टी आया समझ में आपको।
तो इसको मैं अगर अब सॉल्व करके लिखूंगा मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, d2y/dx², जो मेरे पास आया है 1/2a sec स्क्वायर टी। बेटा 1 + cos t को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर t/2 लिख सकता हूँ क्या, तो sec स्क्वायर t/2 मेरे पास ऊपर था, नीचे क्या आ गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर t/2। बेटा 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 1/4a, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec की पावर 4 t/2। आया समझ में आपको d2y/dx² कैसे निकाला पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो आई होप आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन समझ में आ चुका है। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पता है आपको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैट्रिक्स को बोलते हैं सारणिक और डिटर्मिनेंट को बोलते हैं आव्यूह। तो अगर आपको कोई फंक्शन डिटर्मिनेंट में आपको फंक्शन गिवन हो और आपको उससे क्या बोले कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप किस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करोगे ये हम डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देख लो आपके सामने लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है y, ठीक है, डिटर्मिनेंट को वैसे a से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, तो बेटा मेरे पास है डिटर्मिनेंट में a1x, ये x में फंक्शन है, a2x ये हो गया मेरा a3x, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये मैं मान लेता हूँ b1x है, ये मेरा b2x है और ये मेरा b3x है। इधर मैं मान लेता हूँ c1x है, c2x है और c3x है। बेटा ये मेरी हो गई रो 1, इसको बोलते हैं रो 2 और इसको बोलते हैं रो 3। हिंदी मीडियम में बोलते हैं इनको पंक्तियाँ, पंक्तियाँ मतलब रो, और ये मेरी होती है कॉलम जिसको बोलता हूँ c1, c2 और c3। कॉलम्स को बोलते हैं स्तंभ, तो पंक्तियाँ और स्तंभ। अब मैं आपको बोलूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करो, हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत अच्छा है। डिफरेंशिएशन करो, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में लगाओ प्लस, पहली रो को वापस रख दो, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दो और फिर लगा दो प्लस। एज इट इज थर्ड रो के डिफरेंशिएशन के लिए पहली दो को एज इट इज रख दो, मतलब बिना कुछ डिफरेंशिएशन के लिए, और थर्ड रो का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो अभी मैंने आपके सामने लिखा है, तो मैं निकाल रहा हूँ अब del y/del x। ये आपके सामने गिवन था, ये देखो इधर y था, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इस रो का डिफरेंशिएशन कर दूं और इसको कांस्टेंट रख दूं। देखो मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, अभी समझाया आपको। कोई फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a1-x प्लस, सॉरी प्लस नहीं हटाओ, a2-x और ये हो जाएगा a3-x। b1 को मैंने टच भी नहीं किया है, ऐसे कैसे रख देता हूँ, ये मेरा हो गया b3x, ये हो गया मेरा c1x, c2x और c3x। पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, हाँ सर, लगा दो बीच में प्लस। पहली रो को ऐसे कैसे रख दो, a1x, a2x और ये हो गई मेरी a3x। सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करना है b1-x, b2-x और b3-x। थर्ड रो को ऐसे कैसे रख दो, ये रख दिया थर्ड रो को। बेटा दो का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब दो को ऐसे, मतलब पहली रो को और सेकेंड रो को ऐसे कैसे रख दो और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन कर दो, ये मैंने ऐसे कैसे रख दी इनको। अब मैं कर रहा हूं, ये देखो थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। आया समझ में कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम देता हूं और हम इस प्रॉब्लम का डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। आप इसको देखो, आपके सामने एक रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है। बेटा आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कि एक बात पहले बता दूं, अगर डिटर्मिनेंट की दो रो, दो पंक्तियां, दो रो या दो कॉलम सिमिलर हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना। हम करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन, तो मैं लिख रहा हूं del y/del x। देखो सबसे पहले मेरे को पहली रो का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो गया मेरे पास 1 2x और ये हो गया 3x²। बाकी को सबको ऐसे कैसे रख रहा हूं, 1 2x 3x², 0 2 6x। पहली रो का डिफरेंशिएशन हो चुका, हाँ सर। दूसरी रो का डिफरेंशिएशन कर दो, पहली रो को ऐसे कैसे रख दो, ये दूसरी रो का डिफरेंशिएशन क्या, 0, इसका हुआ 2 और इसका हो गया 6x, ये हो गया 0 2 6x, सही है। थर्ड रो का डिफरेंशिएशन पहली दो को ऐसे कैसे रख दो, x3, इसके बाद 1 2x 3x²। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 का 0, 2 का 0, 6x का 6। आया समझ में, डिफरेंशिएशन आया समझ में। अब देखो
पहला इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन को निकालनी है। बेटा ये देखो पहली रो और दूसरी रो बराबर है क्या, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख दो क्या, हाँ सर लिख सकते हो। सेकंड वाले में देखो सेकंड रो और थर्ड रो बराबर है क्या, अभी बताया था कि 2 रो बराबर होती है, 2 कॉलम बराबर, तो 0 लिख सकते हो, हाँ सर, मतलब इसकी वैल्यू भी 0 लग दिया। अब जिस रो में सबसे ज्यादा जीरोज होते हैं उसके रिस्पेक्टिव में इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये मैंने 6 ऐसे कैसे रख दिया, ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आया समझ में। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, हो गया सर, ये डेल वाई बाई डेल एक्स आ चुका है मेरे पास, आया समझ में। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम था, इसका डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6x स्क्वायर, आया समझ में। कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये, इसको इसके थ्रू आप IIT एडवांस में प्रॉब्लम कर सकते हो। तो आई होप आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन सब कुछ समझ में आ चुका है। हमने एक एक फंक्शंस को विथ एग्जाम्पल डिटेलिंग में समझाया है, हम आगे भी अब लेके आएंगे हमारे इंटीग्रेशन, अभी बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास कवर करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं विमल कुमार, FB4I क्लासेस मानसरोवर जयपुर से। थैंक यू।